माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में फिर से मैं उपस्थित हूँ नरेशन का 11वें दिन का क्लास लेकर। हम पढ़ रहे हैं नरेशन और नरेशन में हमने बताया था इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का 10 नंबर वीडियो तुम देख चुके हो बच्चों। आज मैं 11 नंबर वीडियो उसी का स्पेशल रूल लेकर आया हूँ, जिसमें बताता है कि सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ स और मैडम। यदि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस का ऐसा वाक्य जिसको हम सर या मैडम से शुरू करें, माने रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को हम रिपोर्टिंग बोलते हैं। इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग और इसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेड। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रिपोर्टेड स्पीच में उपयुक्त स या मैडम शब्द के स्थान पर केवल रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करें। मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस जैसे बनाते वैसे बनाएंगे, और जहाँ सर दिया रहेगा या मैडम दिया रहेगा वहाँ हम रेस्पेक्टफुली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं तो फिर से देखेंगे हम लोग। दूसरा काम क्या करेंगे तो यहाँ देखें दूसरे नंबर में सर या मैडम के बाद जिस प्रकार का वाक्य रहता है उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। मतलब हमें देखना है कि वह रिक्वेस्ट है कि क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, कहता है इसमें से कि द बॉय सेड टू द टीचर, लड़का ने शिक्षक से कहा, सर गिव मी माई बुक, मेरा किताब मुझे दीजिए। तो अर्थात हमने क्या देखा कि इस वाक्य में लड़का टीचर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर। सेड टू की जगह हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे, रिक्वेस्टेड द टीचर। सर शब्द को हटा देंगे, इसके लिए हम लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में जानते हैं कि टू का प्रयोग करते हैं। टू गिव मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। माई जो है वो बदल कर हो जाएगा हीज, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। बुक अर्थात द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉय सेड टू टीचर के लिए हम लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर सर, तो लिखेंगे रेस्पेक्टफुली गिव मी माई बुक, तो टू गिव हिम हिज बुक। इस तरीके से हम स और मैडम वाले वाक्य को बनाएंगे। जैसे एक यहाँ पर भी एक और वाक्य हम देखेंगे, एक या दो दो तीन तीन वाक्य देख रहे हैं। कहता है कि द मॉनिटर सेड टू द हेडमास्टर, सर मे आई कम इन, अर्थात द मॉनिटर आस्क्ड द हेडमास्टर। या रिक्वेस्टेड भी प्रयोग कर सकते हैं, या डाउट जहाँ हो कि हम क्या प्रयोग करें तो वहाँ हम आस्क्ड का प्रयोग कर दिया करेंगे। हेडमास्टर और फिर सर दिया तो हम लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, और तब लिखेंगे मे आई कम इन तो लिखेंगे इफ़ ही माइट गो इन। अब यहाँ समझेंगे कि मे आई कम इन का मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अर्थात क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सेंस बताता है कि यह प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव हो गया ये वाक्य। तो इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं कि इसके लिए इन्वर्टेड कोमा के लिए हम मे, यहाँ पर हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करें तो इफ प्रयोग कर दिया। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ही। पास्ट टेंस में ये कम जो है पास्ट में जाएगा तो केम होता, लेकिन हमने बताया था तीसरा रूल नरेशन का, पहला दूसरा तीसरा सामान्य रूल याद करेंगे कि जैसे चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ पर्सन के बाद चेंज ऑफ इसमें टेंस या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसीलिए ही माइट कम के बदले हम बदल के यहाँ क्या कर दिए, गो इन, ऐसा कर दिए। तब इस तरीके से बच्चों अगला वाक्य एक और समझेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे कि कहता है ही सेड सर आई हैव माई पेन, तो लिखिए ही सेड रेस्पेक्टफुली। ये सामान्य वाक्य है तो हमने सेड को सेड ही रख दिया, आस्क लिख देते और ठीक होता है। अरे सर के लिए हमने रेस्पेक्टफुली लिख दिया। इन्वर्टेड कोमा के लिए डायरेक्ट लिखेंगे कि ही हैड हिज बुक, ही सेड रेस्पेक्टफुली, और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये सेंस से बनाएंगे इसको, ठीक है ना। आई हैव माई बुक को लिख देंगे ही हैड हीज, आई हैव माई पेन के लिखेंगे ही हैड हीज पेन। कैसे ये चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज किए हैं, देख लो बच्चे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। उसी प्रकार यह सेंटेंस यहाँ पे है, देखो
रेस्पेक्टफुली यहाँ पे कि, यहाँ पे दैट का हम प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे, यहाँ भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सामान्य वाक्य आ रहा है, यह इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सामान्य वाक्य है, तो हम दैट से प्रयोग करेंगे। अच्छा, चौथे नंबर पर देखो, ही सेड टू द हेड मिस्ट्रेस, उसने हेड मिस्ट्रेस माने प्रधानाध्यापिका से कहा कि मैडम आई हैव ब्रॉट अ नाइस पेन फॉर यू। ये भी असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस को नॉर्मल तरीके से बनाएंगे और नियम वही करेंगे क्या कि यहाँ पर ही सेड टू द मिस्ट्रेस को हम लिखेंगे ही सेड टू द मिस्ट्रेस, रेस्ट मैडम दिया तो लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, फिर इन्वर्टेड कॉमा के लिए लिखेंगे दैट, फिर फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही, अब पास्ट टेंस में हैव चला जाएगा तो हो जाएगा हैड अ ब्रॉट ए नाइस पेन फॉर, चूँकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो मिस्ट्रेस स्त्री लेंगे तो यहाँ प्रयोग करेंगे हर। इस तरीके से हमारा ये बन गया। फिर उसी प्रकार अब हमारा अगला वाक्य शुरू होता है, सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ प्लीज़। अगर प्लीज़ से किसी वाक्य को शुरू कर दें तब कैसे बनाएंगे, तो दिया है कि प्लीज़ से आरंभ होने वाले वाक्य प्रायः इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं, ये दिमाग में रखेंगे। मैडम या सर से जो हो रहा था इंपरेटिव भी था, इंट्रोगेटिव भी था और असर्टिव भी था, लेकिन प्लीज़ वाला जो भी होगा वह इंपरेटिव होगा, और इंपरेटिव में हमने बता दिया इससे निवेदन तथा प्रार्थना का आभास होता है। और इसको बनाने का इंपरेटिव वाला नियम लगाएंगे कि रिपोर्टिंग, यहाँ याद रखते चलेंगे हम लोग कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट या बेग में बदल देते हैं। दोनों वाक्य को टू से जोड़ते हैं, इन्वर्टेड कोमा के लिए हम टू का प्रयोग कर लेंगे। अब प्लीज़ को प्रायः काइंडली में बदल देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसके वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरली जो होता है वो प्रेजेंट में ही होता है। तो चलो यहाँ पे शेष नियम हम क्या करेंगे, पूर्ववत रखेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, क्या एग्जाम्पल देखो बच्चे, कहता है वी सेड टू हिम, क्या प्लीज़ डू इट एट वंस, हम लोग उससे कहे कृपया इसे जल्दी करो, डू इट एट वंस, इसे जल्दी करो। तो हम लिखेंगे वी रिक्वेस्टेड हिम, वी सेड टू के लिए हम लिखेंगे, वी सेड टू के लिए हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड हिम, इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लिखेंगे टू, अब प्लीज़ को बदल देंगे तो हो जाए काइंडली, और डू इट एट वंस तो डू इट एट वंस का प्रयोग हम कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार कहता है कि शी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता से कहा प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड हर मदर, ये सेड टू के बदले हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिए, और इन्वर्टेड कोमा के लिए हमने यहाँ टू का प्रयोग कर दिया, देख लो इसके लिए टू का प्रयोग कर दिया। अब प्लीज़ को हमने काइंडली में बदल दिया, देख काइंडली, अब ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर है तो ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर लिखेंगे, हर इसलिए कि फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलो बच्चे, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ही सेड टू हर मदर वाला हो गया। फिर एक नेक्स्ट है एग्जाम्पल ही इसका समझना है हमें, द मॉनिटर सेड टू द बॉयज प्लीज बी साइलेंट, तो लिखेंगे द मॉनिटर रिक्वेस्टेड द बॉयज, सेड टू की जगह हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कोमा के लिए लिखेंगे टू, इसके लिए हम टू लिख लिए। आप प्लीज़ बी साइलेंट है तो यहाँ पे बी साइलेंट मात्र लिख देंगे, बहुत मन में आता है तो काइंडली बी साइलेंट हम प्रयोग कर सकते हैं, काइंडली लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। या समन डिफरेंट टाइप्स एग्जाम्पल्स, कुछ अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्पल्स है बच्चे, यहाँ इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। मिसलेनियस है ये, कहता है द बॉय सेड लेट मी गो आउट सर, तो लिखेंगे द बॉय विश्ड, यहाँ पे हम बच्चे ने क्या किया, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने देंगे, जाने की आज्ञा मांगता है सर से, तो लिखेंगे द बॉय विश्ड, लड़के ने विश किया, इच्छा व्यक्त किया, दैट क्या ही शुड गो आउट, लेट मी गो आउट को हम लिखेंगे ही शुड गो आउट। ये सब मिसलेनियस है, इसको याद रखेंगे। द लवर सेड, प्रेमी ने कहा लेट रेस्ट इन पीस, कृपया उसे शांति से रहने दें, तो इसको लिखेंगे द लेबर विश्ड, माने समझ द लवर, लेबर की जगह हम लवर पढ़ेंगे, लवर ने इच्छा व्यक्त किया दैट शी शुड रेस्ट इन पीस, कि उसे शांति पूर्वक रहना चाहिए। तो लेट वाले वाक्यों को हम शुड से बना लेना है, यहाँ पे देखना है हम लोग। उसी प्रकार कहता है आई सेड लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स, मैंने कहा लेट हिम डू, उसे करने दो, व्हाट ही लाइक्स, जो वह पसंद करता है। तो हम लिखेंगे आई विश्ड दैट, यहाँ सेड की जगह हम यहाँ चूँकि इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और दैट लिखा, तब लिखेंगे ही शुड डू व्हाट ही लाइक्स, यहाँ हम जहाँ वाक्य लेट से शुरू हो तो हम उसे शुड से बना ले रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे और है बच्चों, ही सेड
कहता है कि लेट मी हेल्प यू, उसने कहा मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो लिखेंगे ही विश्ड दैट, उसने इच्छा व्यक्त किया कि ही शुड हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी चाहिए। फिर लेट से शुरू है तो हमने शुड लगा लिया। कभी कभी देयर भी से शुरू होने पर वाक्य से कल्पना माने सपोजिशन माने जो होता है उससे बनता है सपोजिशन का भाव झलकता है। जैसे कैसे झलकता है इसे ध्यान देंगे। कहता है द टीचर सेड लेट देयर बी अ ट्रायंगल, है ना, मैंने शिक्षक ने कहा लेट देयर बी अ ट्रायंगल, माना कि एक त्रिभुज है, तो हम इसको बनाएंगे द टीचर सपोज्ड, ट्रायंगल को क्या किया उसने सपोज किया। इसमें दिया कि ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को विश के बदले सपोज में बदल देते हैं। ये मैथमेटिकल चीज़ है, मान कर इसमें हम लोग बनाते हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे द टीचर सपोज्ड दैट, या इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने दैट लिख दिया। तब लेट देयर बी ए ट्रायंगल को हम लिखेंगे टू बी अ ट्रायंगल। इस तरीके से इस मिसलेनियस प्रकार के वाक्यों का भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच देख लिया। अब हम फिर देखने जा रहे हैं अगर ऑर्डर का बोध हो। ऑर्डर वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ऑर्डर का बोध हो तो कभी लेट से परोक्ष रूप से आज्ञा का भी भाव झलकने लगता है। लेट से ही वाक्य रहेगा लेकिन आज्ञा का भाव झलकेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर या आस्क या डायरेक्टेड में बदल देना है, याद रखेंगे। यदि किसी वाक्य को लेट से शुरू किया जाए और इससे ऑर्डर का बोध दिखाई दे, माने लेट से शुरू करें और ऑर्डर का बोध दिखाई दे, तो रिपोर्टिंग वर्ब माने जो बाएं साइड में है उसको हम ऑर्डर में या आस्क में या डायरेक्ट में बदलेंगे। तो पास्ट में हो जाएगा ऑर्डर्ड, आस्क्ड या डायरेक्टेड। अच्छा, दूसरा काम इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल देंगे। ये याद रखेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हम दैट में बदलेंगे और लेट को शुड में बदल कर तब नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे इसको यहाँ समझेंगे हम लोग कि द प्रिंसिपल, याद रखेंगे, कहता है द प्रिंसिपल, ये पेन ले लेने दो, द प्रिंसिपल सेड, प्रधानाध्यापक ने कहा, प्रधानाचार्य ने कहा, लेट नो स्टूडेंट स्टैंड हियर, कोई भी विद्यार्थी यहाँ खड़ा न रहे। तो लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, प्रिंसिपल ने ऑर्डर्ड किया क्या, दैट नो स्टूडेंट शुड स्टैंड देयर, हियर को हमने क्या कर दिया, देयर में बदल दिया। तो इस तरीके से ये भी प्रकार का वाक्य हो गया। अब अगला प्रकार का वाक्य हमारा है यदि इवन इफ का बोध हो। यदि किसी वाक्य में माने जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इवन इफ का बोध हो तो ऐसे वाक्यों में लेट इट के बाद ईवर सो, लेट इट के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ लेट इट के बाद ईवर सो अवश्य आता है, माने लेट इट रहेगा तो हम उसके लिए ईवर सो प्रयोग करेंगे। कब, यदि इवन इफ का यदि अगर शब्द का प्रयोग होता, जैसे कहता है रिपोर्ट, और बाकी में रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों रख देते हैं। और इन्वर्टेड कोमा को इसको बनाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा को हम क्या करेंगे, दैट में बदल देते हैं। और लेट को इवन इफ में जरूर बदल देते हैं। इवन सो अगर वाक्य में दिया रहेगा तो उसका हम लोप कर देते हैं। शेष नियम इसमें पूर्ववत रखते हैं जनरल रूल्स की तरह। जैसे इसे समझेंगे हम लोग, यहाँ समझो, कहते हैं राम सेड, राम ने कहा, लेट इट रेन इवर सो हार्ड आई विल गो टूडे, माने आज इतना, कहता है लेट इट रेन इवर सो, इतना माने हार्ड बारिश हो कि आई विल गो टूडे, कि मैं आज जा सकूँ, माने समझ लो बच्चे। तो कहते हैं राम सेड दैट इवन इफ, हम क्या करेंगे, राम सेड के बदले राम सेड का प्रयोग कर दिए, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग कर दिया, लेट के बदले हम इवन इफ का प्रयोग कर देंगे। इट रेन इवर सो है तो इट रेंड का प्रयोग कर देंगे और इवर सो को हम हटा देंगे। और उसके बाद हार्ड लिख लेंगे, आई विल गो देयर को लिखेंगे ही वुड गो दैट डे, टूडे को हम लिखेंगे दैट डे, और ही आई बदलता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो बदल दिया। अगला फिर से समझो, ही सेड, उसने कहा, लेट इट रेन आई मस्ट गो, माने यदि बारिश होती मैं अवश्य जाता, तो कहता है इसमें से बारिश होने दो मैं अवश्य जाता हूँ। तो लिखे ही सेड, उसके बाद दैट इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट, लेट इट जो दिया तो लिखे ही डिड नॉट केयर फॉर रेन, माने इसको कॉमन सेंस की तरह हम बना लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार एक और ध्यान में रखने वाला सेंटेंस है, ही सेड लेट इट रेन, बारिश होने दो, तो लिखिए ही सेड दैट इट शुड रेन। ये मिसलेनियस था बच्चों,
मिसलेनियस में तुम्हें समझने में दिक्कत हो तो एक दो बार इसको बस रिवाइज कर लेना और इसे देख लेना। इस तरीके से हमारा नरेशन समाप्त होता है। इसके बाद यह जो सेंटेंस दिया है ये 12 नंबर वीडियो में बनाया हूँ। 13 नंबर वीडियो एक और बनाऊँगा जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।